श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे मोमिनो सब बातों का ये मूल, एक काम किया सब हुक्मे आए इमाम मशीह रसूल आए इमाम मसीह रसूल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रृंगार ग्रंथ का ये 26वां प्रकरण पिछले कई प्रकरणों के साथ में संबंध रखता है। इससे पहले बीच में कुछ प्रकरण आए हैं। उससे पहले श्रृंगार का कलश ऐसा करके एक प्रकरण आया था, और उससे पहले श्रृंगार का वर्णन था। तो श्रृंगार के कलश के बाद में कुछ वो ब्रह्मात्माएँ किस प्रकार से है, दुनिया किस प्रकार से है, उस प्रकार को उसको समझाने का प्रयत्न किया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार स्वरूप ये सब ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। तो ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए ब्रह्मात्माओं में और दुनिया के लोगों में कितना अंतर होता है ये सब समझाया। अब ये 26वां प्रकरण है कलश का कलश। जो श्रृंगार के कलश की बात कही थी, तो उसको बताने के बाद में ही ब्रह्मात्मा और दूसरों में अंतर की बात आई है। फिर कलश का भी कलश ऐसा करके यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी भूमिका बांधेंगे और उसके बाद में फिर आगे बताएंगे और कुछ प्रकरण इसकी कंटिन्यूटी में जाएंगे। बशरी मल की और की कही मोहम्मद तीन सूरत। रसूल मोहम्मद ने 3 स्वरूप की बात कही। बशरी मल की और की कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखरत। और ये भी कहा कि अव्वल बीच और आखिर, तो पहले मध्य में और अंतिम में। ये रसूल मोहम्मद ने जिस प्रकार से कहा कुरान और हदीस, उसके अनुसार का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है कि वैदिक परंपरा में दूसरे तरीके से कहा जाता है और कहा गया भी है। तो अव्वल आदि मध्य और अंत अवसान, ये एक परंपरा है। आसमान जिमी के बीच में उस तरह की बात भी आती है। तो ये एक शैली है। ये तीनों मिल किया जहूर, इन तीनों ने मिल करके 3 स्वरूप बशरी मलकी और हकी तीनों ने मिल करके ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित किया। जहूर का तात्पर्य प्रकाश फैलाया। अव्वल आखिर रोशन, आरंभ से लेकर के अंतिम तक आखिर तक प्रकाश फैलाया। हक बैठे इन इल्म में, तो इनका जो दिया हुआ ज्ञान है उसमें ही परमात्मा है। तो वो तो उस तरीके से कहने की शैली है। यथार्थ में कहना क्या चाह रहे हैं, इन तीनों ने परब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनको स्पष्ट करके समझाया है। तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तब जब जैसे ब्रह्मात्माएं समझ बैठी और उन्होंने परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में धारण किया, तब जाकर के उनका हृदय धाम बना है। ये जुआ मैं हक की और बोलता है हुकुम। ये बोलने वाली जिह्वा और इसको शक्ति प्रदान करने वाली चेतना आत्मा, जुआ और मैं का तात्पर्य आत्मा और जुआ जिह्वा, ये दोनों ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही है। तो जिह्वा भी तो आखिर संसार की कल्पना की, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कारण ही है। तब संसार बना।
इसलिए जो अभी बोला जा रहा है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही और बोलता है हुक्म। बोलने वाला तो दूसरा कोई नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही आदेश है। तो उसने ही ब्रह्मात्माओं का स्वरूप भी धारण किया, तो ये सारा कार्य वही करता है। हक अरस वर्ण तो हुआ जो वाहिद अथवा का कसम। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम परम धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में वर्णन तभी संभव हुआ जो वाहिद अथवा का कसम। वाहिद बोलते हैं अद्वैत भाव को, बक्का अखंड खसम स्वामी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अद्वैत धाम परम धाम उसके स्वामी है, और उनके हुक्म से ये सब बताया जा रहा है। इसलिए उनके कारण ही परम धाम का वर्णन हुआ है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वो चाहते हैं तब जा करके हुआ। तो अनेक लोगों ने कोशिश की होगी, सबके द्वारा नहीं हुआ। जिनके द्वारा हुआ है तो परमात्मा ने चाहा तब हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। गई बखिलवत जाहिर तो हुई जो हके कराई ये। गैब का तात्पर्य रहस्य होता है, गूढ़ बात है। खिलवत एकांत। तो अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, परमधाम का रहस्य स्पष्ट किया गया तो तभी किया गया जो हकें कराई है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने चाहा, करवाया तभी हुआ है, अन्यथा नहीं होता। एक खबर नहीं नूर को करी लुदन्नी जाहिर है। परमधाम के सभी रहस्य और उसमें भी खास करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं के विषय में अक्षर ब्रह्म को भी ख्याल नहीं है। एक खबर नहीं नूर को, अक्षर ब्रह्म को भी इस विषय में ख्याल नहीं है। करी लुदन्य जाए रहे। अब ये लुदन्य स्थिर ज्ञान, तारतम ज्ञान ने इसको स्पष्ट करके बता दिया। अब वो तारतम ज्ञान कौन ले आया, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश। तो उसने अलग अलग रूप धारण किए। तो ब्रह्मात्माओं के रूप में, श्यामा जी के रूप में दुनिया में उसी ने धारण किया है। वर्णन किया अरस का सो सब हिसाब अरसई के। परमधाम का वर्णन किया तो शब्द तो लौकिक चुने, किंतु हिसाब किताब जो तरीका है वो परमधाम के हिसाब से ही गया। गिनती सो भी अरस की जो गिनती है हम दुनिया के हिसाब से न गिने, वो परमधाम की गिनती है। ये बातें मोमिन समझेंगे, ये बातें तो ब्रह्मात्माएं ही समझती हैं। या पहाड़ या तिनका सो सब चीज विदा आत्मा। पहाड़ हो या पहाड़ जितना महान बड़ा हो, विशाल, और एक तिनके की तरह से बहुत छोटा हो, सो सब चीज विदा आत्मा। वो सब जितने भी हैं वो आत्मा की भांति है। जैसे आत्मा अक्षरातीत का अंग है, आत्माएं अक्षरातीत के अंग हैं, उस प्रकार तो आत्माओं के भी अंग के रूप में ये सब है। सब देत देखाई जाए ज्यों देखिए माहे चश्मा। तो जैसे चश्मा तो आँख में ही लगाते हैं तो पता चलता ही है ना। तो उस तरह से जैसे आँख के पास में ही है, तो उसी प्रकार से सब देत देखाई जाए रहा। तो जो बाहर दिख रहा है, एक तिनके से लेकर के, एक अणु से लेकर के पूरा धाम, तो ये सब स्पष्ट करके बता दिया। और इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से तो ये दिख भी सकता है। और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों देश की सब देखत। अब यहाँ ब्रह्मात्माओं की विशेषता बता रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं की दृष्टि की नयन की विशेषता ये है कि वो दसों दिशाओं की वस्तुओं को देख सकती है।
तो इस नश्वर शरीर में आंखें हैं तो कुछ तक दिखता है, 180 डिग्री भी नहीं देखेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं देखेगा। फिर भी बहुत कुछ दिखता है, किंतु परमधाम की आंखें क्या है, तो उससे तो 10 दिशाएं, आत्मा की आंखें उससे तो 10 दिशाएं दिखेगी। पाताल या आसमान की रूह नजरों स्वभावत, पाताल हो या आसमान हो, तो ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में सब है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, तो ब्रह्मात्माओं को सारा ही पता चलता है, पाताल से परमधाम पर्यंत सारा। रूह का ही लक्षण बाहर अंदर नाही दोए, तो ब्रह्मात्माओं के लक्षण ये है वो अंदर कुछ छिपा करके रखें और बाहर से कुछ और बोलें, ऐसा नहीं, दोनों अंदर और बाहर दोनों एक है। तन दिल दो एक ही, रूह कई अतः सोए। तन दिल दोनों एक जैसे हैं। तन का तात्पर्य बाहर जो दिख रहा है, अंदर जो सोचते हैं और बाहर जो दिखता है, इसके लिए यहाँ कह रहे हैं तन और दिल दोनों एक ही लगते हैं। रूह कैयत सोए, कैयत है सोए। तो इस प्रकार का आचरण जिस किसी का भी दिखाई देता है उसको समझना चाहिए कि ये ब्रह्मात्मा है। दूर नजीक भी अरस के सो भी पाइए अरस सहूर। यहाँ ये समझा रहे हैं परमधाम में दूर हो या नजीक जो भी हो, तो वो परमधाम की समझ से समझा जा सकता है, दुनिया की समझ से नहीं समझा जाएगा। परमधाम की बात थोड़ी सी भिन्न प्रकार की है, तो दुनिया के हिसाब से समझना कठिन होता है, इसलिए कहते हैं सो भी पाइए अरस सहूर। तो परमधाम की समझ, परमधाम के प्रकार के समझ हो तभी ये पता चलेगा। तो किसी भी बात को समझने के लिए उसके तरीके से सोचना पड़ता है। तो परमधाम के तरीके से हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो नयन चरण अंग तीनों ही एक यादय में हजूर। नयन हो, नयन कमल चरण हो या दूसरे कोई भी अंग हो, एक यादय में हजूर, एक बार याद किया तो भी हजूर का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, नयन हो, चरण हो, ये जो भी अब आगे उसमें वो करेंगे चाल मिलाप या दीदार ऐसा करके, तो वो नयनों का काम हो, चरण का काम हो या दूसरे किसी भी अंग का, सबकी दिशा एक ही हो जाती है, एक ही दिशा में सब जाते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है, एक यादय में हजूर। एक बार स्मरण कर लिया तो ब्रह्मात्मा को लगता है कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हूँ। हजूर का तात्पर्य निकट, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मैं दूर नहीं हूँ, इस प्रकार का अनुभव होगा। तो वो कब होगा, तो सब इंद्रियों की दिशा एक हो जाएगी, आत्मा की, सबकी। तो इसलिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है, एक लक्ष्य रख करके एक दिशा में चलना बहुत आवश्यक होता है। चाल मिलाप या दीदार ये तीनों रूह के नेक। चाल का तात्पर्य कोई भी चलता है तो वो उसकी चाल होती है। तो चाल हो, मिलाप, यहाँ पर चाल का तात्पर्य किस प्रकार का आचरण करना, मिलाप कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य का अनुभव करना, या दीदार उनको, उनके दर्शन करना। ये तीनों रूह के नेक, तो ये तीनों ही ब्रह्मात्माओं के लिए तो नेक से नेक, अच्छे से अच्छा। तो ये सब ब्रह्मात्मा के लिए बहुत बढ़िया है। जब ही याद जो आवही तबही होए माहे एक, ये कहना चाह रहे हैं। जब ही याद जो आवही, जब ही स्मरण करते हैं तबही होए माहे एक, तब वो एक ही हो जाते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हैं
तो उस समय सब चीज़, आँखें भी उनके दर्शन के लिए तरसती है, रसना उनके गुणों को गाने के लिए, और नासिका तो उनकी सुगंध, प्रेम की सुगंध पाने के लिए, तो सबकी दिशा एक हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण होता है तभी हुए माहे एक, सब के सब एक दिशा में लग जाते हैं। या तो जिमी के दूर लगा या नजीक आगो नजर। तो इस दुनिया में, दुनिया के हिसाब से अथवा परमधाम के हिसाब से भी कहें, या तो जिमी के दूर लग, भूमि में दूर दूर तक हो, अथवा तो एकदम नजीक, आगू नजर करने का तात्पर्य नजर के समक्ष एकदम नजीक हो, कोई भी वस्तु दूर हो या नजीक हो। जैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हैं तो तुरंत नजीक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की बात कहना चाह रहे हैं। दूर नजीक सब याद में, स्मरण कर लिया तो दूर समझ लिया तो दूर है, नजीक समझ लिया तो नजीक है। कोई ऐसा दूर नजीक ऐसा होता नहीं है। तबे होए माहे एक, तब वो एक हो जाते। जैसे स्मरण कर लिया तो सब कुछ नजीक होते हैं। जैसे पशु पक्षी कितनी दूर हों परमधाम में, किंतु अक्षरातीत को स्मरण करते हैं तो एक क्षण में पहुंच जाते हैं, उनको समय लगता नहीं है। अरश दिल मोमिन तो कया जो हकसों रूह निश्वत। ब्रह्मात्माओं को धाम हृदय ऐसा कहा, तो उसका तात्पर्य क्या है? तो आत्मा का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है ना, आत्मा तो उनके अंश स्वरूप है ना, इसीलिए उनको धाम हृदय कहा। उनके हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं, इस तरह से कहा। ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में, तो मनुष्य का दिल और ये भी नश्वर जगत में, तो उसको धाम कैसे कह सकता है? दूर हो या नजीक हो, सारा वो एक जैसा ही होता है। स्मरण करते हैं तो दूर का भी नजीक का एक ही है, एक साथ में पहुंचेंगे कहीं भी। ऐसा है। जैसे राज्य के दर्शन की इच्छा हुई तो पशु पक्षी वगैरह किसी भी मानिक पहाड़ के हों या पुखराज पहाड़ के हों, दर्शन की इच्छा हुई तो एक साथ में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से समझना होता है। रूह तन की असल अरश में अरश ख्वाब नहीं तफावत। ये ब्रह्मात्माओं का असली तन परमाधाम में है, परात्मा। तो उसने इस स्वप्न को देखा है। देखने वाली चेतना आत्मा तो वही है, इसलिए उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। और इसी चौपाई से आगे जा कर के कहा जाएगा। तो रूह तन की असल अरश में परात्मा तो आत्मा का जो आत्मा का असल है वो तो परात्मा है, वो तो वास्तव में परमधाम में ही है। इसलिए अरश ख्वाब नहीं तफावत है। तो परमधाम की आत्मा हो या दुनिया में शरीर धारण करने वाले ख्वाब की आत्मा हो, स्वप्न देखने वाली, उसमें अंतर नहीं है। इसीलिए तो कया शहरग से नजीक बीच दुनिया न्यामत। तो इस दुनिया में ये बात इसलिए कही कि परमात्मा तो प्राण नली से भी निकट है, क्योंकि परात्मा के तो निकट ही है ना, इसलिए ये आत्मा भी तो परात्मा के अंदर ही है, इसलिए दूर नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। दिल मोमिन अरस तन बीच में, तो ब्रह्मात्माओं का दिल है तो वो परात्मा के अंदर ही है। परात्मा ने ही इस दुनिया को देखा है। उन दिल बीच है ये दिल, तो ब्रह्मात्माओं का ये दिल है, ये भी परात्मा के दिल में ही है, उससे अलग नहीं है। कहने को ये दिल है अरश दिल असल। कहने के लिए ये नश्वर शरीर का दिल है, यथार्थ में तो वो परात्मा का दिल है, उस तरह से ही है। तो जैसे परात्मा के दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं, ऐसे ही इस नश्वर शरीर को धारण करने वाले चेतना है, तो उनके
इस नश्वर शरीर के दिल में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की छवि अंकित होती है। तो ये दुनिया तो कुछ है नहीं, तो कल्पना कर ली उसके हिसाब से है, यथार्थ में तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर दिखाया, इतनी देर के लिए दूर दिखाई दे रहा है, ये समझाना चाह रहे हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। है अरसई दिल असल, दिल मोमिना अरसतन बिच में, उन दिल बिचाए दिल, कहने को ए दिल है अरसई दिल असाला, है अरसई दिल असाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।